तब अब उसके बाद में अगली बात आती है कि धांधल जी एक दिन अपने महल से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते हैं तो वो एक घोड़ी को देखते हैं, बड़ी खूबसूरत सी घोड़ी थी और वो घोड़ी जो होती है उसको देख के वो खुश हुए क्योंकि राजा जो होता है उसको घोड़ी पालने की आदत होती है और घोड़ी रखने की आदत होती है, या तो घोड़ी या हाथी रखा करते थे। और जैसे उन्होंने घोड़ी को देखा तो बड़े खुश होकर अपने सैनिकों से कहा कि आप इस घोड़ी को आज ही देख पा रहे हो या पहले भी आपने कभी देखी है? तो उन्होंने कहा साहब हम तो पहले तो नहीं देखी, हमने भी आज ही देखी है। तो बोला चलो हम सब इसको पकड़ते हैं और सारे के सारे घोड़े ले लेके और घोड़ी के पीछे करते हैं। अब घोड़ी भगती जाती है और धांधल राठौड़ साहब भी पीछे और उनकी सारी सेना जो है वो भी पीछे-पीछे। अब जैसे ही आधी रात हुई तो सेना तो रह गई कि यार महाराज भी बावले हैं, पीछे-पीछे ही भगे जा रहे हैं, इसके पीछे कहाँ तक जाएँगे? ये हाथ में नहीं आ रही, हम तो नहीं जाएँगे। और उसके बाद में धांधल राठौर रात के 12 जैसे ही बजे और उसके जस्ट बाद में कहते हैं घोड़ी पीछे घूम के देखती है और जैसे पीछे घूम के देखी तो अकेला आदमी और वो भी धांधल राठौड़, उसने सोचा अब तो मैं सलट लूँगी इससे तो कोई लोड नहीं है जी। और उसके बाद में जैसे-जैसे धांधल राठौड़ उनके पास में जाने लगे और वो घोड़ी जो होती है वो अपना रूप चेंज करने जा लगती है और एक बहुत खूबसूरत महिला बन जाती है। अब धांधल राठौड़ साहब देखता ही रह गया कि यार ये खूबसूरत महिला। और उसके बाद में उनके पास जैसे-जैसे गए और उन्होंने कहा कि आप कौन हो? मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा, त थोड़ा कष्ट कीजिएगा। उन्होंने कहा साहब मैं एक अप्सरा हूँ और मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। आप तो ये बताओ कि ये रूप पसंद आया या पहले वाला रूप पसंद था? उसने कहा नहीं, नहीं, नहीं ये ज़्यादा पसंद आया, ये ज़्यादा फ़ेवरेट है, वो वाला मेरे को पसंद नहीं आया। तब उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मैं इसी रूप में रहूँगी आज के बाद में, पर आप बताओ अब क्या कहना चाहते थे? बहुत दौड़ाया आपने मेरे को। उसने कहा साहब मैं तो अब क्या ही कह सकता हूँ, आपको देख लिया, अब तो कुछ कहने का मन ही नहीं है ना? अब तो बस यही कहने का मन है कि आप मेरे से विवाह कर लो। राजस्थान का आदमी है, 2 टके में सीधी बात बोलता है ना? हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, विवाह तो करने के लिए तैयार तब हूँ मैं, क्योंकि मैं तो एक अप्सरा हूँ, देवताओं के साथ में विवाह करती हूँ। उसने कहा तूने हल्के में ले लिया भई, है ना? मैं भी क्या नाम है, यहाँ पे सीधी बात ये है कि मैं देवता के समान ही हूँ। उन्होंने कहा कैसे? बोला मेरे साथ चल के देखो, आपको खुद को आभास हो जाएगा कि मेरे भी लोग देवता की तरह से पूजा करते हैं, है ना? तो उसके बाद में बोला ठीक है अगर ऐसा हुआ तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार रहूँगी। और उसके बाद में जब चले तो देखा तो लोग सलाम तो करते ही थे, राम-राम, श्याम-श्याम तो झुक के करते ही थे। और उसके बाद में उसको लगा यार आदमी तो तगड़ा है। और उसके बाद में उसी प्रकार से और फिर उन्होंने क्या किया यहाँ पे कि घोड़ी जो होती है वो सॉरी वो कमलादे जो होती हैं, अप्सरा जो होती हैं, उनका मैं विवाह तो आपसे कर लूँगी, पर मेरी एक शर्त है। बोला बताओ क्या शर्त है? बोला शर्त ये है कि एक तो मेरा महल जो है वो यहाँ गाँव से आपके शहर से बाहर बनना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है बन जाएगा। और दूसरी शर्त बताओ? बोला दूसरी शर्त ये है कि जब भी आप मेरे पास में आओगे, तो कोई ना कोई आवाज़ करके आओगे। उन्होंने कहा ठीक है वो भी कर लेंगे। और उसके बाद में उनका महल बनवा दिया क्योंकि वो एक अप्सरा थी, सामान्य लोगों में नहीं रह सकती थी। और महल बाहर जैसे बनवाया और उसके बाद में बाबूजी जब भी उनसे मिलने जाते तो खैकारा करके जाते। जैसे अपने गाँव में होता है ना, कोई भी डोकरा जब महिलाओं के झुंड में जाता है, तो करता है ना वो वाला। हमेशा खैकारा करके जाया करते क्योंकि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी थी कि अपनी खुद की पत्नी से मिलने के लिए भी वो यहाँ पे खैकारा करके जाया करते। और उसके बाद में कहते हैं कि साहब जैसे ही वहाँ पहुँचे, उस समय बीतता चला गया और इनके 3 संतान हो गई। कितनी संतान हो गई? 3। यहाँ पे देखो साहब, अब इनके 3 संतान कौन-कौन सी हुई? तो बड़ा जो इनके पेमदे जो थी, वो इनकी बहन हुई। ये बात है आप याद रख लेना, ये पापू जी की बहन है पेमदे। और इस पेमदे का विवाह जो है, किसके साथ में हुआ? आप सभी को पता है, इस कहानी का विलन है जिंदराव खींची। कौन है साहब? जिंदराव खींची जो है, वो इस कहानी के विलन है और उनके साथ में यहाँ पर इनका विवाह हुआ था और ये जायल के थे। फिर इनका भाई था और भाई का नाम था साहब बूढ़ो जी। क्या नाम था? बूढ़ो जी, क्योंकि बड़े थे इसलिए बूढ़ो जी कहने लगे। और बूढ़ो जी जो होते हैं उनका विवाह भी हुआ साहब। और उनका विवाह जब हुआ तो वो किसके साथ में हुआ? केसर के साथ में हुआ, है ना? तो ये सब विवाह हुआ कर दिए और ये गिरनार की थी। गिरनार कहाँ पे है? गुजरात में है साहब। यहाँ पे इनके साथ में हुआ। अब उसके बाद में कहते हैं कि साहब एक दिन धांधल जो होते हैं वो बिना खैकारा किए और साहब अंदर चले गए। और अंदर जैसे ही गए बिना खैकारा की जो माँ जो होती है बाबूजी की, वो शेरनी का रूप धारण करके और अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। और जैसे ही धांधल को देखती है और धांधल को देखा तो वो अपने वापस अपने रूप में आ जाती है। और उसने कहा कि साहब आज आपने मेरी शर्त को तोड़ दिया और मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए आज के बाद में मैं अब चली जाऊंगी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नहीं नहीं अभी जाने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापा आ गया, कौन मेरी सेवा करेगा? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता आपकी सेवा हुआ का, आपने शर्त तोड़ी, इसका मतलब अब तो मैं जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है साहब अब हम तो क्या ही कर सकते हैं, है ना? आप तो वैसे भी अप्सरा हो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगी पर मैं अपने बेटे
बाबूजी से बड़ा प्रेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसको मैं जीवन भर अपनी गोद में खिलाऊँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तब वो कहती हैं कि भाई मुझे तो नहीं पता कैसे हो सकता है ना? फिर उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है। यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद में माँ देवल चारनी रहती हैं, बिगनाई गाँव में। उनके पास में खूब सारी गायें हैं और वहाँ पर एक घोड़ी है और वो घोड़ी जो है वो गर्भवती है और एक दूसरी घोड़ी को जन्म देने वाली है और वो जैसे ही जन्म हो और आप बाबूजी को बता देना कि वो घोड़ी लेके आ जाएगा और उसके बाद में मेरे ऊपर बैठ के चलेगा, तो मैं मान लूँगी कि मेरा बेटा मेरी गोद में ही खेल रहा है। बात तो सही है साहब, ऐसे ही हो सकता है, बाकी तो नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं तो कह दूँगा और उसके बाद में माँ जो होती है इनकी, वो इनको छोड़ के और ये साँसें लेके और चली गई साहब और वहाँ पर उधर माँ देवल चारनी की घोड़ी का जन्म होता है और उसमें अपनी जान जो है, यानी कि अपनी साँसें उसमें ये कहते हैं ना आत्मा उनमें चली गई और वहाँ पे कहते हैं माँ देवल के पास में एक दिन वो घोड़ी खूबसूरत थी क्योंकि वो तो फिर से अप्सरा ही आ गई और अप्सरा जैसे खूबसूरत थी, तो एक दिन कहते हैं कि जिंदराव खिची जो होता है, वो घोड़ी माँगता है माँ देवल से और माँ देवल जो होती है घोड़ी मना कर देती है। उसने कहा कि क्यों नहीं दो? बोला इसलिए नहीं दूँ कि मेरी गायों को लूटने वाले लोग ज़्यादा आते हैं और इसलिए मैं इस घोड़ी से मैं रक्षा कर सकती हूँ और आप लेके चले जाओगे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरी रक्षा कौन करेगा? तब उसने कहा कि इसके पैसे बताओ। उन्होंने कहा पैसे में तो मरे ही नहीं दूँ, चाहे तू कुछ भी कर ले। तो उन्होंने कहा कि नहीं दो, तो आपकी गायों को कोई और लूटे, नहीं लूटे पर मैं ज़रूर लूट लूँगा। मतलब माँ के साथ में झगड़ा कर लिया। अब क्या बताएँ साहब, माँ के साथ जैसे ही झगड़ा किया, है ना? उसके बाद में कहते हैं कि साहब जैसे झगड़ा किया, तो वो तो वापस चला गया और इधर ये कहते हैं कि साहब पाबूजी के विवाह का डोला आ गया और पाबूजी के विवाह का डोला अमरकोट से आया और अमरकोट से जैसे यहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद में सब खुश थे कि पाबूजी का विवाह है और पाबूजी अपने तैयार-वैयार होके बड़े स्मार्ट से आपको फ़ोटो में देख भी रहे होंगे। गज़ब की पगड़ी बाँध रखी है और इतनी बड़ी-बड़ी मूंछें हैं साहब और गज़ब के एकदम कहते हैं ना कि चेहरे को देखो, तो चेहरे को देखते रह जाओ यानी कि मन को भा जाए वैसा चेहरा और गज़ब के कपड़े पहन के और ताज बाबूजी अपने दोस्तों के पास में आया, चांदा डेमा के पास और आके उनसे कहता है, "बताओ रे मैं कैसा लग रहा हूँ?" उन्होंने कहा, "साहब बहुत अच्छे लग रहे हो, परंतु एक कमी है।" बोला, "कमी पहले बताओ।" कमी ये है साहब कि आपकी घोड़ी जो है ना, वो बूढ़ी हो चुकी है और हमने ये सुना है कि अमरकोट वाले तो वहाँ पर दूल्हे की घोड़ी की दौड़ और करवाते हैं। तो उन्होंने कहा साहब ये फिर मैं क्या करूँ? तो बोला यार तेरी घोड़ी पुरानी हो गई और ये वहाँ बिल्कुल ही दौड़ नहीं कर सकती और जो दूल्हा दौड़ में फेल हो गया, वो अच्छा नहीं माना जाता उधर अमरकोट में। तो फिर बोला क्या करूँ? बोला माँ देवल के पास में है साहब घोड़ी तो, हम बता देंगे जोरदार है, आप वो ले आओ और उसके बाद में आप जैसा चाहोगे वैसे हो जाएगा और आपकी दौड़ भी पास हो जाएगी और उसके बाद में आप अच्छे से तोरण मार पाओगे। उन्होंने कहा ठीक है यार चलते हैं और तीनों के तीनों चारों के चले गए और माँ देवल से हाथ जोड़ के प्रणाम किया और उनसे कहा कि आपकी घोड़ी जो है वो हमें दे दो। उन्होंने कहा साहब घोड़ी तो मैं दे दूँ, परंतु मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा? रोज़ लुटेरे आते रहते हैं। पहले 1 थी, अब 2 हुई है, अब सब माँगने के लिए आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा माँ देवल मैं जैसे भी जिस भी अवस्था में होऊँगा, मैं आपकी गायों पे संकट जैसे आएगा, मैं आपके पास में वापस आ जाऊँगा आपकी घोड़ी लेके, बस ये घोड़ी मुझे इशारा कर दे। तो माँ देवल ने कहा कि घोड़ी हिनहिनाएगी और उसके बाद में तू वापस आएगा तो ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आऊँगा, फेरों में ले रहा हूँगा तो बीच में छोड़ के आ जाऊँगा, तोरण मार रहा हूँगा तो बीच में छोड़ के आ जाऊँगा, जो भी काम कर रहा हूँगा मैं बीच में छोड़ के आ जाऊँगा पर मुझे आप अपनी घोड़ी जो है वो दे दो। उन्होंने कहा ठीक है भई ले जा ले। अब वो घोड़ी लेके चले गए और यहाँ से बारात चली जाती है और वहाँ पे जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पहुँचती है और गवर्नमेंट स्कूल में पहुँचते ही वहाँ अमरकोट वालों ने कहा कि दूल्हा कहाँ है साहब बुलाओ और दूल्हे की घोड़ी जो है उसकी दौड़ करवाई जाएगी। दूल्हा कहता है ठीक है साहब, तैयार हैं हम राठौड़ तो, कभी के तैयार रहते हैं। तो बोला साहब करवाओ और अब दौड़ करवाई गई तो बाबूजी की घोड़ी जो होती है वो अव्वल आती है, यानी कि जीत जाती है। कहते हैं कि 10-20 गाँवों में ये बात फैल गई कि अमरकोट वालों को पहली बार किसी ने मात दे दी, उनकी घोड़ी घोड़े सब धरे के धरे रह गए और एक अकेले राठौड़ बाबूजी जो होते हैं, उनकी घोड़ी जो है वो अव्वल आई और बाकी के सब रह गए धरे के धरे। उन्होंने कहा यार ये तो जोरदार काम हो गया, है ना? कहते हैं कि जब महिलाओं को पता चला कि साहब ऐसा-ऐसा दूल्हा है और खूबसूरत भी है और घोड़ी-वोड़ी भी जीत गई, तो 5, 7, 10 गाँव की महिला तो बाबूजी को देखने आएगी और मैं जब ये पढ़ाता हूँ तो मैं कहता रहता हूँ कि यार ये बात तो सही है, महिलाओं को दूल्हा देखने का बड़ा शौक होता है, चाहे खंभे पे चढ़ना पड़े, पर दूल्हे को देखेंगी और उसके बाद में कमी भी निकालेंगी, इसका नाक अच्छा नहीं है, इसकी आँखें अच्छी नहीं है, इसकी आँखें तो चाइना वालों की जैसी है। अरे तो मैडम विवाह तुम्हें थोड़ी करवाना है, जिस बेचारे के साथ में विवाह हो रहा है उसको टेंशन है ना, तुम इतना लोड लेके क्यों बैठी हुई हो, है ना? इतना क्या ही सोचना जीवन में। कहते हैं कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की वो आती है पुस्तक जो अपने राजस्थान के प्रेम कहानियाँ इनमें और एक वो आती है मांझल रात, उसमें पाबू धनीरी बात एक प्रसंग है और उसकी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विवाह को देखने के लिए आए और भाई साहब देख के पाबूजी को और जब पाबूजी चले वहाँ से और तोरण मारने के लिए, अब भाई बदला लेने के लिए अमरकोट वालों ने क्या किया कि उनका तोरण जो है वो बाँध दिया साहब छत पे
अब छत पे बांध दिया तो साहब लफड़े हो गए। अब बाबूजी कैसे मारे उसको, है ना? तो उन्होंने अपनी घोड़ी के कान में कहा कि मेरी इज्जत रखना। और कुछ लोग कहते हैं कि साहब घोड़ी बड़ी नचोरी थी। तब उन्होंने अपने जो ढोल बजाने वाला था उनसे कहा कि डोली ढोल बजा तेज, स्पीड से बजाएगा तो मेरी घोड़ी जो है वो नाचेगी, नाचेगी तो अपने दोनों पैर उठाएगी और इसकी छत पे रख देगी। और उसके बाद में कहते हैं कि जैसे डोली ने जोर से ढोल बजाया और घोड़ी डांस करना शुरू करती है। आजकल तो दूल्हे ही पड़ जाते हैं ना नीचे, क्योंकि साहब दूल्हे वैसे ही हो गए। और भाई साहब बाबूजी ने क्या जोरदार वहां पे पैर रखवाए और उनकी छत पे तोरण मारा और ये मार दिया साहब तोरण, है ना? और जैसे तोरण मारा देखो कितने सारे बच्चे देखने लग गए, है ना? ये भी तोरण मारने के लिए तैयार हो गए। तो एक बार लाइक भी कर दो और सेशन को शेयर करते रहो, बड़ा मजा आने वाला है और मजे-मजे में आप चीजें पढ़ने वाले हो। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। और तोरण मारते ही और उसके बाद में कहते हैं कि सब वाह वाह। तो उन्होंने कहा साहब अमरकोट वालों अब कर लो क्या करोगे। अब उसके बाद में बाबूजी फेरे लेने के लिए अंदर चले गए और जैसे फेरे शुरू हुए और उसके बाद में साढ़े एक 3 फेरे लिए थे और साढ़े एक 3 फेरे जब लिए तो कहते हैं घोड़ी हिनना शुरू कर देती है। और जैसे हिननाती है बाबूजी उसकी पत्नी जो होती है उनकी, उनका पल्लू जो है वो छोड़ देते हैं। तो उनका पिताजी उठ के आते हैं कि साहब मेरी बेटी को ऐसे मत छोड़ के जाओ। उन्होंने कहा साहब कैसे नहीं छोड़ के जाओ, मैंने वचन दिया है, मैं छोड़ के जाऊंगा। बोला किस बात का वचन? बोला माँ देवल की गायों पे संकट आया हुआ है, पहले मैं उसको बचा के आऊंगा, है ना? तब उन्होंने कहा साहब मैं जितनी गाय माँ देवल के पास है मैं मेरी बेटी के साथ में भेज दूंगा दहेज में, आप पर लड़की को यहाँ मत छोड़ो, इज्जत खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा साहब पहले प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, मैं पहले उनको छुड़ा के आऊंगा। तभी एक कवि का दुआ है कहते हैं कि फेरा सुनी पुकार जद धाड़ी धन ले जाए, कि फेरा सुनी पुकार जद धाड़ी धन ले जाए, आधा फेरा इन धरा और आधा सुरगा खाए। कि जब भी बाबूजी ने फेरों में पुकार सुनी कि धाड़ी धाड़ी मतलब लुटेरा जो है वो धन को लेके जा रहा है, धन मतलब गाय लेके जा रहा है, उसी समय आधे फेरे इन दरा, कि आधे फेरे तो यहीं पे खा लिए और आधे फेरे कहा कि अगर मैं वीरगति को प्राप्त हो गया तो आपकी बेटी के साथ में मैं यहाँ पे और कब खाऊंगा, वहां पे जाके कहूंगा क्या नाम है स्वर्ग में जाके, है ना? और उनकी पत्नी भी कहती है बिल्कुल पिताजी इनको जाना चाहिए, ऐसी बिननी होती थी पहले। योद्धा की वीरगति, योद्धा की वीरगति को प्राप्त होता है तो मैं सती होना पसंद करूंगी। और उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि सखियों साथ सजाओ, है ना? सखियों साथ सजाओ धाड़ी धन लेके जा रहा है, यानी कि तुम साथ सजाओ और मैं सोलह श्रृंगार करके बैठी हुई हूँ। आधा फेरा इन धरा, आधे फेरे तो मैंने यहाँ पे खा लिए और आधा सुरगा खाऊं कि आधे स्वर्ग में जाके और फिर बाबूजी के साथ में खाना पसंद करूंगी। परंतु ये तो है कि साहब वीर योद्धा की पत्नी तो कहलाऊंगी कम से कम। और उसके बाद में जैसे बाबूजी घोड़ी पे चढ़ते हैं और जैसे चढ़ते हैं तो साहब अपने घोड़े की नकेल पकड़ के जब खींचते हैं तब वहां पे खड़ी जो लड़कियां होती हैं वो सारी कहती हैं कि जेज हूत कर जीण, जेज हूत कर जीण, फोटो बना लिया तुरंत, इसड़ो बींद दोबारा अमरकोट ना आवसी। कि जेज हूत कर कि इस रस्सी को धीरे खींचो बाबूजी, हम आपकी फोटो तैयार कर लें। इतने खूबसूरत थे बाबूजी कि उनके जो सालियां थी उन सब ने स्केच भी बना लिए थे इनके कि जेज हूत कर जीण, फोटो बना लिया तुरंत, की फोटो तुरंत बना ले, इसड़ो बींद दोबारा अमरकोट ना आवसी। कि ऐसा बींद हमने ना आज तक देखा है, ना भूतो ना भविष्य थी, ना कभी देख पाएंगे, इसीलिए ये कभी भी हम ऐसा बींद नहीं देख पाएंगे। और उसके बाद में कहते हैं कि बाबूजी जब चल दिए, जब बारात में दूल्हा ही चल दिया तो साहब पीछे की बारात क्या ही काम की, तो बूढ़ो जी सारे चल दिए और जाके साहब बाबूजी की वो घोड़ी जो थी वो लेके जाती है और उधर जिंदराव खींची जो इनका बहन हुई साहब विवाह में बिगाड़ने वाला सारा काम इनका ही जीजा, और वो लफड़ा बिगाड़ दिया। और उधर उनसे जाके बाबूजी कहते हैं कि साहब रिश्तेदार हैं, एक तो आप फेरों में विवाह में नहीं आए, ये गड़बड़ बात है, और एक आप ये नया नौटंकी और कर रहे हो, इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ू। तो फिर भाई साहब इन्होंने कहा कि साहब युद्ध करना पड़ेगा। बोला लड़ने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद में दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है और उस युद्ध के बाद में कहते हैं कि साहब बाबूजी जो होते हैं सब गायों को छुड़ा देते हैं, माँ देवल चारनी के पास में छोड़ आते हैं और युद्ध होता है साहब देचू गांव में। और वहां पर बाबूजी जो होते हैं वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, बूढ़ो जी उड़ो जी सब मर गए, है ना? वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए। और उसके बाद में इनकी रानियों ने सारी की सारी सती हो जाती हैं, पर बूढ़ो जी की पत्नी सती इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस समय गर्भवती थी और उन्हीं के बच्चा हुआ था रूपनाथ झरडा। कौन? रूपनाथ झरडा, जिनको हिमाचल में बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। और वही बालकनाथ जो होता है वो बाद में फिर अपने जिंदराव खींची को मार के अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लेगा। तो अभी विलन मर गया, है ना? ये मरेगा कब? जब वो आएंगे बूढ़ो जी। चलिएगा साहब।